नमस्कार दोस्तों, आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर खिले हुए फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि टाइटल से आपको पता ही लग गया कि प्रूनिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और सारी की सारी बातें वो शेयर करेंगे जिससे कि आपको ये पता लग सके कि पौधों की कटाई छटाई जिसको कि हम प्रूनिंग कहते हैं, तो वो अच्छे हेल्दी प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी है। और जब दोस्तों आप अपने गार्डन को देखते हो या आप चाहते हो कि मैं भी बहुत सुंदर और एक फ्लरिश गार्डन बनाना चाहूं, तो उसके लिए दोस्तों पौधों को डेंस बनाने के लिए और ये समझ लो एक प्रॉपर शेप देने के लिए भी प्रूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं प्रूनिंग के फायदों के ऊपर। तो दोस्तों प्रूनिंग के बहुत सारे फायदे हैं। इससे एक तो प्लांट, जैसा कि अब रेनी सीजन चल रहा है, प्लांट क्या होता है ओवरवेट होने से बचता है। अब जैसे कुछ दिन पहले मैंने इस इक्सोरा की कटिंग की है ना, तो अब ये देखिए कितनी सारी नई ब्रांचेस भी निकल रही हैं और जो ओवरवेट हो रहा था ये या डी शेप हो रहा था, मतलब इसकी जो शेप खराब हो रही थी, उससे भी ये बच गया। और दूसरा जो नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, वो और ज्यादा अच्छा कलर लेके आती हैं और उन पत्तियों में, उन ब्रांचेस में जो फोटोसिंथेसिस की मात्रा है वो पहले से कई गुना ज्यादा होती है, जो कि पहले से मैच्योर ब्रांचेस में और लीव्स में होती है। और ये सारे के सारे आप प्लांट्स जो देख रहे हैं ये कटिंग से ही तैयार हुए हैं और उन्हीं कटिंग से तैयार हुए हैं जिनकी की हम कटाई छटाई करते हैं, उनको भी मैं उगा देती हूँ और उनसे नए नए प्लांट भी बन जाते हैं। ये समझ लो आपके दो काम हो जाते हैं एक साथ। एक तो आप प्रूनिंग करके प्लांट्स को और हेल्दी बना रहे हो, वो प्लांट और ज्यादा ग्रो करेगा, और दूसरा आप उनकी ब्रांचेस को भी ग्रो करके नए नए प्लांट्स को तैयार कर रहे हो। और सेकंड बात दोस्तों, जब आप पूछते हो कि प्लांट मेरा डेंस नहीं है या आप नर्सरी से लेके आते हो या खुद से भी ग्रो करते हो, तब प्रूनिंग मस्ट होती है। जितना आप अपने प्लांट्स को प्रून करते जाओगे, उसकी कटाई छटाई करते जाओगे, उतना ही वो प्लांट एक जगह से कई मल्टी ब्रांचेस डेवलप करता है, जिससे कि और ज्यादा ये समझ लो फूलों वाले पौधे हैं तो ज्यादा उस पे बर्ड्स बनेगी और ब्रांचेस आएंगी। तो और अगर फोलिएज प्लांट है जिसपे कि खाली लीव्स आते हैं, तो वो भी आपका बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा। तो इन सभी पौधों की कुछ दिन पहले मैंने, जो आप देख रहे हो वीडियो में, कटाई छटाई की थी और ये देखिए एक ही जगह से कितनी कितनी ब्रांचेस निकली हैं। और जितना भी फालतू का जो निकलता है गार्डन से, पत्तियां वगैरह, वो सारी मैं इस क्रेट में इकट्ठी करती जाती हूँ। और जब नया गमला मैं बनाती हूँ तब वो जो पुरानी पत्तियां होती हैं, ड्राई हो चुकी होती हैं, वो फिर काम आ जाती हैं। और ये देखो है ना, इन सब की मैंने कटाई छटाई की थी और एक एक जगह से कितनी सारी ब्रांचेस निकल के आई हैं, ये आप देखो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी आपका प्लांट बरसात में जैसे ओवर ग्रो करता है, जैसे कि ये हो रहे थे, बहुत लेगी लेगी सी ब्रांचेस हो रही थी सुकुलेंट्स की, या ये एस्पेरेगस के प्लांट से ले लो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इससे क्या होता है कि एक तो प्लांट ओवरवेट बहुत ज्यादा हो जाता है और ये समझ लो जो एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, वो भी प्रॉपर से नहीं हो पाती, जिससे कि आपके प्लांट ज्यादा ग्रीन नजर नहीं आते। और दूसरा वो लेगी लेगी ब्रांचेस भी हमें अच्छी नहीं लगती। और ये देखो प्लांट्स जो मैच्योर हो जाते हैं ना, वो फिर उस तरीके से हो जाते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। और ये प्लांट आपने पहले भी देखा था कि कितना ओवर ग्रो कर रहा था, ये तो नया तैयार हुआ खैर। और ये देखो सारी नई नई लीव्स निकल रही हैं इसमें से। और जो ये वाला है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको भी मुझे लग रहा है इसको काटना छाटना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी पुराना हो गया है। और इसकी मैं अगर कटाई छटाई करूंगी तो यहाँ से नई नई ब्रांचेस भी निकलेंगी, नई लीव्स निकलेंगी, जो कि पौधे को देखने में भी सुंदर बनाएंगी। और दूसरा जो मैं आपको कह रही हूँ कि एक जो प्रोसेस होती है खाना बनाने की पौधों में, वो भी बढ़ जाएगी। और इस टाइम दोस्तों प्रूनिंग के साथ साथ एक और काम भी आप कर सकते हो, प्लांट्स को रिपोर्ट भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने बरसात में इस वाली गमले में जो लगी हुई बेल थी उसको किया था, और भगवान की वजह से इसमें एक और बेल उगाई है अपने आप, बल्कि मैंने सारी मिट्टी निकाल दी थी उसकी, पता नहीं कुछ रह गया होगा या तो पीस। और इस तरीके से दोस्तों जो भी आपके बेल वाले प्लांट्स है या ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर ग्रो कर रहे हैं, उनकी कटाई छटाई के साथ साथ
वो वाले पौधे जिनको कि आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और इनके लिए गमला प्रॉपर नहीं है, मुझे चेंज करना चाहिए, बड़े साइज का करना है, तो वो भी आप बरसात के सीजन में कर सकते हो। क्योंकि वैसे तो देखो गर्मियों में हम करते हुए डरते हैं, है ना। तो इस टाइम दोस्तों आप खाली ब्रांचेस की प्रूनिंग के साथ साथ रूट प्रूनिंग भी कर सकते हो। कुछ भी नहीं होगा आपके प्लांट को, क्योंकि दोस्तों और कोई मौसम होता है ना ज्यादा ठंड वाला या ज्यादा गर्मी वाला, तब हम क्या करते हैं, रूट प्रूनिंग करते हुए डरते हैं कि कहीं हमारी रूट ना खराब हो जाए, और रूट अगर हमने छेड़ दी तो क्या पता हमारा पौधा ही डेड हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप रूट प्रूनिंग भी इस टाइम करते हो प्लांट्स की, और मतलब दोबारा से उसको किसी गमले में लगाते हो या उसी की रूट्स की कटाई छटाई करके उसी गमले में दोबारा से लगाते हो, तो भी आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगे। और नई नई कटिंग्स लगाने के लिए भी दोस्तों ये मौसम जो है पर्याप्त है। और ये देखो सारी की सारी ये बास्केट आपने पहले देखी थी, बिल्कुल फिल हो चुकी थी ये, और बहुत ओवर ग्रो हो रही थी, ये नीचे तक सब प्लांट्स लटक रहे थे। इनकी भी मैंने कुछ कटाई छटाई की है, कुछ अभी है नजर में, वो भी कर दूंगी मैं, क्योंकि डेली दोस्तों बरसात का मौसम होता जा रहा है और गमले हैं बहुत सारे, जितने मुझे बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ पे लग रहे थे उनकी मैंने कर दी है, और जिनकी और की भी लग रही है मुझे, तो उनकी भी मैं धीरे धीरे करती जाऊंगी। क्योंकि अगर प्लांट्स अगर आपके पास ज्यादा हो तो आपको खुद माइंड से ही डिवीजन करनी होती है कि आज मैं इतनी ही सफाई करूंगी, आज मैं इतनी करूंगी। और जो ज्यादा ओवर ग्रो लग रहे होते हैं उनको तो आपको देखो पहले ही देखना पड़ता है ना। तो ये वही प्लांट्स थे जो बहुत ज्यादा ओवर ग्रो कर रहे थे, और जो नई नई कटिंग्स भी मैंने लगाई थी वो भी देखो सारी अच्छी चल रही हैं, चाहे वो कैक्टस की हैं, चाहे सुकुलेंट्स की हैं, या फिर अपने एवरग्रीन प्लांट्स की हैं। और कुछ पौधे दोस्तों बरसात की वजह से बहुत ज्यादा झुक भी गए हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे जैसे धूप पड़ेगी तो, और अगर नहीं भी पड़ेंगे तो फिर मैं उनकी प्रूनिंग कर दूंगी। और जो बेल वाले प्लांट्स है वो भी बहुत ओवर ग्रो कर रहे हैं इस टाइम दोस्तों। जो बेल होती है ना, आपकी जितनी भी वाइन्स हैं, चाहे फ्लावरिंग वाइन हो, चाहे फोलिएज वाली वाइन हो, जैसे मनी प्लांट्स वगैरह हो गए, तो ये सब चीजें भी ओवर ग्रो करती हैं, बहुत इनकी लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाती है, तो उनकी भी कटाई छटाई देखो मस्ट है। और इस टाइम दोस्तों आप जो भी प्लांट्स ऐसे लगाते हो जिनके की पप्स निकलते हैं, उनको भी आप डिवाइड कर सकते हो। और कुछ प्लांट्स को जिनको आपको ज्यादा हाइट देनी है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, जिसको कि आपको बैक साइड में रखना है, या उससे कम साइज वाले प्लांट्स को थोड़ा सा आगे रखना है, उनको आप हाइट भी दे सकते हो। ये समझ लो ओवर ग्रो के साथ साथ ये नहीं देखना आपने मैं सबकी कटाई छटाई कर दूं। उसके लिए आपको, अगर आप एक गार्डन तैयार कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मेरे बैक में लंबी साइज वाले प्लांट जाएं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मौसम है। क्योंकि इस टाइम जो प्लांट्स हैं ओवर ग्रो करते हैं और वो आपके लैंडस्केपिंग के काम आएंगे, या ऐसी वॉल को तैयार करने के काम आएंगे जिसको कि आप ग्रीन करना चाहते हो। वॉल क्या, जिस एरिया को आप ग्रीन करना चाहते हो, यही समझ लो। तो ये टाइम भी परफेक्ट है कि आलतू फालतू की आप ब्रांच हटा दो और उन्हीं ब्रांचेस को आप लंबाई देना चाहो जिनको कि आप देना चाहते हो, जो प्रॉपर शेप में है। तो ये टाइम भी परफेक्ट टाइम है। जरूरी नहीं है दोस्तों इस टाइम हम सब प्लांट्स की प्रूनिंग करें कि सबको काट छाट रख दें। कुछ प्लांट्स को हम चाहते नहीं है कि इनकी हाइट बढ़े काफी, है ना, ताकि हम इनको बैक में लेके जाएं और इनके आगे कम हाइट वाले प्लांट रखें। ये भी एक तरीका है आपका इस टाइम से अपने गार्डन को तैयार करने का। क्योंकि इस टाइम दोस्तों सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, चाहे वो आपके शेड लविंग प्लांट्स हो, चाहे वो आपके आउटडोर प्लांट्स हो, या सन लविंग प्लांट्स हो। तो ये आपने देखना है कि आपने गार्डन को कैसे तैयार करना है। और भाई कुछ जो प्लांट्स हैं जो कि वाटर सेंसिटिव हैं, तो उनको भी आपको देखो बचा के रखना है। ये नहीं है कि आपने मिट्टी अच्छी बना रखी है तो आप उनको बरसात में रख दोगे, क्योंकि अगर रेगुलर बारिश में आप उनको रखते हो सारा दिन उन पे मॉइस्चर रहता है तो वो खराब भी हो सकती हैं। और इस टाइम दोस्तों आप नए नए प्लांट्स की कटिंग भी लगा सकते हो। प्रूनिंग का मतलब ये है कि जिन प्लांट्स को आप प्रून करते हो ना, उनकी कटिंग्स भी आप तैयार कर सकते हो। कोलियस की नई नई कटिंग्स आप नए नए गमलों में लगा सकते हो, मनी प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो, सिंगोनियम की कटिंग लगा सकते हो, अलग अलग गमलों में तैयार कर सकते हो। और इसके लिए चाहे आप बाहर से गमले लाओ ना लाओ, घर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें निकल आती हैं जिसमें कि आप नए नए प्लांट्स को तैयार कर सकते हो।
तो इस टाइम दोस्तों प्रूनिंग का भी टाइम है, रिपोर्टिंग का भी टाइम है, रूट प्रूनिंग का भी टाइम है, ब्रांच प्रूनिंग का भी टाइम है, और प्लांट्स को शेप देने का भी टाइम है, हाइट देने का भी टाइम है, और ड्वार्फ करने का भी टाइम है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप प्लांट्स को कैसे तैयार करते हो। और जैसे कि मैंने इन वाले प्लांट्स को कईयों को रिपोर्ट किया था जो आपको बैक में दिखाई दे रही हैं, और कईयों की कटाई छटाई की थी जो कि बहुत ज्यादा ओवर ग्रो हो गई थी। ये भी एक कॉर्नर में रखा हुआ था पोनीटेल पाम, और इसकी ये सारी स्ट्रिंग्स यूं नीचे तक सारी इतनी बड़ी बड़ी फैल गई थी। इसकी भी मैंने कटाई छटाई की। मतलब वीडियो में जो आप देख रहे हो वो तो खैर आप देख ही रहे हो, लेकिन जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये सारा काम इस टाइम पे करने का है, क्योंकि फिर आप बिजी हो जाओगे सर्दियों के बीज लगाने में, सर्दियों के प्लांट्स लगाने में, या अपनी वेजिटेबल्स लगाने में। लेकिन इस टाइम अगर आप ये छोटे छोटे से काम कर देते हो, जैसा कि मैंने इस बेल के साथ भी किया। इसका गमला बहुत छोटा पड़ रहा था और ये बेल अच्छी खासी लंबी हो रही थी, बहुत हैवी सी हो रही थी। अब तो मैंने इसकी कटाई छटाई कर रखी है, इतनी हैवी नहीं लगेगी। और इस टाइम दोस्तों अगर बारिश के कारण आपका गमला अगर पानी से भर जाता है तो या तो उसके ड्रेनेज होल में दिक्कत है, या फिर उसकी मिट्टी बहुत टाइट हो गई है, उसको भी आप दोबारा से ट्रांसप्लांट कर सकते हो या रिपोर्ट कर सकते हो, ये समझ लो, चेक करके उसको। तो आपके प्लांट्स बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। वैसे तो हम छेड़ते हुए डरते ही हैं प्लांट्स को, है ना, और मौसम में, लेकिन इस टाइम बिल्कुल आप कटाई छटाई करके बड़े सावधानी से अपने सारे के सारे प्लांट्स को तैयार कर सकते हो। उन पौधों की कटिंग लगा सकते हो जो आपको पसंद है, और नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हो। और जो भी आप प्लांट्स काटोगे उनकी ग्रोथ तो खैर आप देख ही लोगे थोड़ी दिन में कितनी अच्छी ग्रोथ होगी, और दूसरा आपके नए नए प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो प्रूनिंग दोस्तों बहुत जरूरी है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को हल्का करने के लिए भी, और ज्यादा ग्रीन फ्लरिश गार्डन करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रीनरी आपके गार्डन में। और चाहे आपके सुकुलेंट्स लगे हुए हों, चाहे आपके कुछ लगे हुए हों, अगर बहुत दिन तक आप प्लांट्स को ऐसे रखते हो तो फिर आपको मैच्योर लगने लगते हैं और इतनी शाइन नहीं बनती उनपे। तो ये सभी प्लांट्स हैं, इनकी मैंने प्रूनिंग की थी। अब इनकी शाइनिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। और जो यहाँ से ब्रांचेस ग्रो करेंगी वो भी पूरी शाइनिंग के साथ होंगी। तो इस टाइम आप जिस भी प्लांट को लगता है कि ज्यादा ओवर ग्रो कर रहा है, डी शेप हो रहा है, उसकी आप बिल्कुल प्रूनिंग कर दो। अभी और भी कुछ प्लांट्स मेरे बचे हुए हैं, उनकी भी करूंगी। तो मुझे आज लगा कि ये टॉपिक आपके साथ जरूर डिस्कस करूं, क्योंकि प्रूनिंग करते हुए दोस्तों हम डरते ही हैं, और बहुत से लोग तो बिल्कुल अपने गार्डन को छेड़ना ही पसंद नहीं करते कि कहीं मेरे प्लांट्स ना खराब हो जाएं। तो इस टाइम आप नई नई कटिंग्स लगाओ, प्रूनिंग करो, और अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हो, और एक नया गार्डन भी तैयार कर सकते हो जिसको कि लैंडस्केपिंग कहते हैं। उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, और बहुत जल्दी से आपकी एक वॉल जिसको कि आप डेकोर करना चाहते हो ग्रीनरी से, बड़े आराम से वो तैयार हो जाएगी। तो बस यही कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो जाके, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस की इंफॉर्मेशन, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको गार्डनिंग का बिल्कुल शौक है, तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी जो कि आप चाहते हो मेरे गार्डन के लिए बहुत जरूरी है, तो वो आपसे मिस ना हो, उसके लिए तो चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और वीडियोस को लाइक भी करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी लगी है तो। और आप जैसे जो लोग हैं जिनको भी पौधों का शौक है उनके साथ शेयर भी करना होगा, मेरी नहीं किसी की भी, जिस भी चीज की आपको अच्छी लगती है। तो भी ये तो मेरा गार्डन तो खैर आप देख ही रहे हो। इस बेल की भी सोच रही हूँ मैं कटाई छटाई कर दूं। थनबर्जिया की ये बेल नीली, जिसपे नीले रंग के फूल आते हैं। मैं कह रही हूँ ना, अभी मैं करती भी जा रही हूँ डेली, लेकिन बहुत सारा काम अभी भी पड़ा हुआ है। तो बस चलो काम करते करते। और ये बेल है जो कि चलो ठीक चल रही है। ये देखो कहाँ चली गई है ये, है ना, कितनी ऊपर चढ़ गई है। मॉर्निंग ग्लोरी की और गिलोय की भी। तो अभी काफी सारा काम बाकी है, धीरे धीरे मैं भी डेली करती जा रही हूँ।